हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आरएल रोटेशन डिस्कस करने वाली हूँ। और मैंने जो कीज़ लिए हैं आरएल रोटेशन के लिए वो हैं 10, 12 और 11। ओके। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एवियल ट्री का जो बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए 0, -1 और 1। ओके। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो होता है h, that is height of left subtree minus height of right subtree। ओके। और किसी भी नोड का हमें जब बैलेंसिंग फैक्टर जानना होता है तो हमें उसको सबसे पहले इंसर्ट करना होता है ट्री के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला की या फिर नोड है वो है 10। अगर हम लोग 10 को देखें तो 10 का जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो होगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री में हाइट जो है लेफ्ट सब ट्री की 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी राइट सब ट्री में भी कोई ट्री नहीं है, राइट सब ट्री, इसलिए इसकी भी हाइट 0। इसलिए 0 माइनस 0 इज़ वॉट? 0। और हम लोग जब बात करें सेकेंड एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद जो हमारा ट्री है वो किस टाइप का होगा, तो हम तो एवियल ट्री जो होता है वो बीएसटी को फॉलो करता है। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 12 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। इसका मतलब 12 जो होगा वो 10 नोड के राइट में आएगा। जैसा कि हम लोग बीएसटी में देखते आए हैं कि बीएसटी में जो नोड से जो बड़ा एलिमेंट होता है वो राइट में जाता है और नोड से जो छोटा होता है वो लेफ्ट में जाता है। चूँकि ये बड़ा था इसलिए ये राइट में आया। ठीक है। अब हम लोग इस ये जो हमारा अभी तक का जो ट्री बना है इसका हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं 12 जो है वो लीफ नोड है और लीफ नोड में लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट 0 होती है, तो इसकी जो बैलेंसिंग फैक्टर होगी वो 0 होगी। और बात करें 10 की तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में एक हाइट का राइट सब ट्री है, इसलिए 0 माइनस 1 इज -1। सो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो होगा -1। ओके। और हम लोग जब बात करें थर्ड की को इंसर्ट करने पे, तो थर्ड की को जब हम लोग इंसर्ट करेंगे डेट इज़ 11 को, तो 11 को भी हम लोग बीएसटी के अकॉर्डिंग ही इंसर्ट करेंगे। तो 11 जो होता है वो क्या होता है? लेस देन 12 बट इट इज़ ग्रेटर देन 10। राइट। तो हम लोग बीएसटी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करने की कोशिश करें तो ये होगा 10 हमारा, फिर 12, फिर हमारा इसके लेफ्ट में जाएगा 11। राइट। अब फिर हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर को चेक करेंगे तो 11 की बैलेंसिंग फैक्टर होगी 0। 12 की जो बैलेंसिंग फैक्टर होगी वो क्या होगी? 1। 1 क्यों? क्योंकि लेफ्ट में 1 हाइट की सब ट्री है, राइट में कुछ नहीं है, इसलिए 1 माइनस 0 इज़ 1। 10 का बात करें तो 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में 2 साइज की राइट सब ट्री है, इसलिए 0 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -2। ओके। चूँकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे पास अब जो बैलेंसिंग फैक्टर आया है वो कुछ मिसमैचिंग हमारे पास बैलेंस फैक्टर आया है जो कि एवियल ट्री में नहीं होना चाहिए। लाइक हमारे पास यहाँ तक तो 0 -1 सही आ रहा था, बट यहाँ पे -2 आ रहा है। सो ये एवियल ट्री करेक्ट एवियल ट्री नहीं है, ये एवियल ट्री है ही नहीं, ये एक सिंपल एक ट्री है। ओके। तो इस ट्री को अब हम लोगों को एवियल ट्री कैसे बनाना है, तो जिस नोड की वजह से हमारा जो ट्री था वो एवियल नहीं रहा उसका पोजीशनिंग हम लोगों को देखना होगा। तो 12 के राइट में 11 नहीं है, उसके लेफ्ट में 11 है, इसलिए हम लोगों को 11 यहाँ पे 11 के और 12 के एज पे हम लोग को L लिखना होगा। और हम लोग बात करें 12 की पोजीशनिंग तो 12 10 के राइट में है। ठीक है। हम लोगों को पेरेंट नोड के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि जो हमारा जो नोड जिसको हमने रिसेंटली ऐड किया है जो बैलेंस फैक्टर को चेंज कर रहा है उसकी पोजीशनिंग क्या है। ओके। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो RL स्ट्रक्चर बना है, आप देख सकते हो RL। ओके। तो RL रोटेशन कहता है कि सबसे पहले उसको LL रोटेशन दिया जाए।
एल रोटेशन, अगर आप एल रोटेशन नहीं जानते हो तो प्लीज़ आप इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है एल रोटेशन, आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो एल रोटेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चले तो हमारा ये अभी का ट्री है और इसको हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा इसके अकॉर्डिंग, हमारा ये जो सेंटर है इसके अकॉर्डिंग। तो तब जो हमारा वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ओके। और हम अब जो हमारा ट्री बना वो है राइट, आर आर, ओके। और फिर हम लोग को अब यहाँ पे भी देखना है कि क्या हमारा ये ट्री बन रहा है या नहीं। तो अगर हम लोग 12 का बैलेंसिंग फैक्टर देखें तो ये होगा 0, ये होगा -1 क्यों, क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में 1 हाइट की ट्री है। और अगर हम लोग 10 की बात करें तो 10 का -2, क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में 2 हाइट की ट्री है, राइट सब ट्री, ओके। फिर अगेन हम लोगों को -2 आ रहा है, जो कि एवियल ट्री का जो बैलेंसिंग फैक्टर है 0 -1 1, उससे मैच नहीं कर रहा है। तो आर एल रोटेशन जो है तो उसका फर्स्ट पार्ट तो हमारा एल एल रोटेशन में जाता है, सेकेंड पार्ट हमारा फिर से आर आर रोटेशन में जाता है। आर आर रोटेशन फिर से मैंने एक इसी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना के वहाँ पे ऐड किया हुआ है, प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिए तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट था और ट्री जो था हमारा वो कुछ ऐसा था, ठीक है। और हमारा ये सेंटर बना और इसको हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा, तब जाके जो हमारा कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और फिर अगर हम लोग अब देखें तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, चूँकि ये लीफ नोड है, लेफ़्ट राइट कुछ नहीं है यहाँ पे, लेफ़्ट राइट सब ट्री की वैल्यू 0 है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 - 1 इज़ व्हाट, 0। सो इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। सो नाउ दिस इज़ द परफेक्ट एवियल ट्री। जो हमें कीज़ दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आर एल रोटेशन से हमारा ये एवियल ट्री बन गया है। और हम लोग ये भी देखें कि आर एल रोटेशन में 2 रोटेशन होती हैं, फर्स्ट एल एल रोटेशन, सेकेंड आर आर रोटेशन, ओके। इसलिए इसको डबल रोटेशन भी बोलते हैं, आर एल को हम लोग डबल रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो एल एल और आर आर रोटेशन होता है वो सिंगल रोटेशन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर एल रोटेशन। होप आपको अच्छा लगा हो और समझ भी आया हो। थैंक यू।